नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं टीवी अंग प्रदेश। तो शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला के रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के भवानीपुर निवासी पूर्व फौजी अजय यादव हत्याकांड मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी गांव के ही धनंजय यादव और मिथुन यादव को नवगछिया पुलिस ने कटोरिया रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया है। दोनों गिरफ्तार आरोपियों को पुलिस अभिरक्षा में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जहां से उसे नवगछिया उपकारा भेजा जाएगा। मालूम हो कि घटना में दोनों की संलिप्तता मुख्य भूमिका में होने की बात मृतक के परिजनों ने कही थी। आरोप था कि पंचायती के दौरान पूर्व फौजी को धनंजय यादव ने ही गोली मारी थी और इसके बाद जब पूर्व फौजी के परिजन धनंजय को पकड़ना चाह रहे थे तो मिथुन कुमार ने राइफल से फायरिंग शुरू कर दी थी और इसके बाद सभी अपराधी मौके से भाग गए थे। मालूम हो कि पूर्व फौजी अजय यादव की हत्या 8 अप्रैल को भवानीपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित उसके अर्धनिर्मित ढाबे पर अपराधियों ने कर दी थी। घटना का कारण अजय यादव और धनंजय यादव के बीच 10 कट्ठा जमीन का विवाद बताया गया था। पुलिस असर से जानकारी दी गई है। गुप्त सूचना मिली थी कटोरिया स्टेशन पर धनंजय और मिथिलेश यादव गुपचुप तरीके से चहलकदमी कर रहा है। वरीय पुलिस पदाधिकारी के निर्देशन में तुरंत नवगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज के निर्देश पर नवगछिया के एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें रंगरा के थाना अध्यक्ष मेहताब खान सहित छापेमारी अभियान में अन्य पुलिस बल भी शामिल थे। अभी नवगछिया में पिछले कुछ दिनों में काफ़ी मर्डर की केसेस बढ़ गई हैं। तो उसमें दिनांक 8 तारीख को एक अजय यादव हैं, वो फौज से रिटायर थे। तो उनका आपसी ज़मीन को लेकर के विवाद था, जिसमें एक हत्या हो गई थी। तो कांड संख्या रंगरा कांड संख्या 162 था, जिसमें 2 लोगों की 2 मुख्य अभियुक्त थे उनकी गिरफ्तारी हो गई है। एक है धनंजय यादव, जिन पर आरोप है कि इन्होंने ही गोली मारा है, और दूसरा उनका ड्राइवर है मिथुन उर्फ मिथिलेश यादव। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल JLNMCH को कोरोना वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने वाली संबंधित एजेंसी जमकर चूना लगा रही है। इस संबंध में सांसद अजय मंडल के प्रतिनिधि प्रोफेसर देवज्योति मुखर्जी ने अस्पताल में व्याप्त कुव्यवस्था की पोल खोल दी है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई करने वाली एजेंसी अस्पताल को जो ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाती है उसमें तय मानकों के अनुरूप ऑक्सीजन नहीं रहता है। सांसद प्रतिनिधि ने पिछले दिनों अस्पताल अधीक्षक के साथ हुए बैठक में उनको भी इस कथित भ्रष्टाचार से अवगत करा दिया था। इसके अलावा अस्पताल प्रबंधन पर मानक के अनुसार PPE किट भी मुहैया नहीं करवाने का आरोप लगने लगा है। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से अस्पताल प्रबंधन कोरोना वार्ड में तैनात कर्मियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए सांसद प्रतिनिधि डॉक्टर देवज्योति मुखर्जी ने कहा, उन्हें कुछ डॉक्टरों ने बताया है मानक के अनुरूप PPE किट नहीं मिलता है, जिससे खुद के संक्रमित होने का भय डॉक्टरों और अस्पताल के अन्य कर्मियों के बीच बना रहता है। देवज्योति मुखर्जी ने इस मामले को लेकर भी अस्पताल अधीक्षक से शिकायत की है। उन्होंने कहा कि अस्पताल अधीक्षक ने इस पर जाँच करवाने का उन्हें आश्वासन दिया है। सांसद प्रतिनिधि ने ऑक्सीजन सिलेंडर में कम ऑक्सीजन रहने का दावा करने वाले एक महिला कर्मी का वीडियो भी जारी किया है। वहीं दूसरी ओर इस मामले में अस्पताल अधीक्षक का पक्ष जानने के लिए कई बार फोन के माध्यम से उन्हें संपर्क किया गया, लेकिन अधीक्षक द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया। ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडर में और PPE किट हुए घोटालों के आरोप में कितना सच्चाई है, यह तो निष्पक्ष जांच के बाद ही पता चल पाएगा। इंचार्ज है, इनका कहना है कि ऑक्सीजन सिलेंडर मात्र 50 है और 65 लगा हुआ है वो पाइपलाइन, और उसमें जैसे ऑक्सीजन देते हैं 2 घंटा भी ठीक से नहीं चल पाता है। इसका मतलब ऑक्सीजन सिलेंडर जो आ रहा है वो फुल नहीं आ रहा है। इसको देखना ही बहुत बड़ा बात है। ऑक्सीजन का ही सारा खेल है, और वो ऑक्सीजन ही अगर हम नहीं दे पाएंगे तो अधीक्षक महोदय आप जरा से इसमें गौर करें। कुछ तो कोई तो आवाज उठा रहा है। आज अगर हमने आवाज उठा तो 10 आदमी और भी आवाज उठा रहे। तरीके कोई भी हो सकते हैं, तरीके कुछ भी होता है। कल हमने ऑक्सीजन का बात किया, आप समझ रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर सप्लाई हुआ है, ऑक्सीजन देते देते ऑक्सीजन खत्म हो जाना है। मैं वहां जैसे पहुंचा, वहां आप देखिए ना, हमने वीडियो सार्वजनिक किया है, वहां का नर्स बोल रहे हैं कि भाई सारे ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन कम है। मैं तो नॉन टेक्निकल आदमी हूँ। कोई ऐसा तो नहीं सर कि जो एजेंसी वहाँ पर मुहैया करवाती है ऑक्सीजन अस्पताल के प्रबंधन से कहीं साठगांठ तो नहीं है?
ऐसा हो सकता ये मैं संभावना, आखिर जब नर्स ये शिकायत आप कर लोग रहा लगाइए, क्या संभावना लगाना मीडिया का काम है, ये मैं नहीं लगाऊं। मैंने जो वहाँ सुना, मैंने वीडियो बनाया उस नर्स को सामने रखते हुए जिनका शिकायत था, और तब मैंने यहाँ बात आखिर संबंधित एजेंसी जो कम आखिर दे रहा है, पैसा तो पूरा ले रहा है, अस्पताल प्रबंधन को जो चुनाव लगा रहा है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही मैं है? आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप चले जाइए वहाँ अस्पताल और अधीक्षक जी को पूछिए कि अगर कम दे रहा है सिलेंडर तो क्या व्यवस्था आप कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं। डीएम साहब को पूछिए कि क्या बात है। हमने उस नर्स जिन्होंने शिकायत किया उनका वीडियो हमने सार्वजनिक किया है। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की व्यवस्था दुरुस्त रहे, उस बाबत स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव और सीएम नीतीश कुमार के तेज तरार आईएएस प्रत्यय अमृत भागलपुर पहुंचे, फेरबदल कर निकल लिए, लेकिन व्यवस्था जैसे की तैसी बनी रही। ताजा हालात है कि कोविड वार्ड में इलाज के अभाव में परिजन हंगामा कर रहे हैं। आईसीयू में ऑक्सीजन का लफड़ा है। हंगामे के बाद पुलिसिया रौब से परिजन को धमकाया जा रहा है। कोरोना से मौत के बाद लाश के साथ कोविड प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन सरेआम दिखने लगा है। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन में अब तक जिले में दर्जनों लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग कोरोना से बुरी तरह संक्रमित हैं। अब जरा भागलपुर के ही शमशान घाट बरारी का हाल जानिए। गंगा किनारे हिंदू रिवाज कर अनुसार प्रतिदिन दर्जनों सबका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जबकि विद्युत सप्ताह गृह में 1 दर्जन से ज्यादा कोरोना से मरे लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तकलीफ वाली बात है कि कोरोना से मृत लाश चलाने के लिए परिजन बाजार से पीपीई किट खरीद कर लाश चलाने पहुंचते हैं, लेकिन शमशान घाट पर तो डोम राजा के साथ दलालों का कब्जा है। उसी से कुपित होकर कुछ समाज सेवियों ने यमराज को खत लिखा था और वर्तमान भागलपुर के डीएम को उस बाबत ज्ञापन दिया था, लेकिन अब भी हालात जैसे की तैसी बनी हुई है। स्थिति यह है कि ना अस्पताल में त्राण और ना ही शमशान में त्राण। भागलपुर में लगातार कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या और बेदम होती जा रही व्यवस्था से अजीज होकर आखिरकार डीएम और एसएसपी को सड़क पर उतरना पड़ा। भागलपुर शहरी और ग्रामीण इलाके के 107 कंटेनमेंट जोन में अपने दल बल के साथ की गई व्यवस्था का जायजा लिया। डीएम सुब्रत कुमार सेन और एसएसपी निताशा गुड़िया समेत नगर निगम के अधिकारी साथ साथ चल रहे थे। डीएम सुब्रत सेन ने ऑन द स्पॉट बताया, अब हालात और बेकाबू नहीं हो, उस बाबत जांच करने निकले हैं। आम लोगों से अपील की है कोरोना संक्रमण काल में जरूरी हिदायत को अपनाएं। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा कोरोना टेस्टिंग केंद्र खुला है, साथ ही 5 चलन कोरोना जांच वैन की व्यवस्था की गई है। भागलपुर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार से जिला प्रशासन भी सख्ते में दिखाई दे रही है। भ्रमण कर रहे हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने किया था, तो कंटेनमेंट जोन के भ्रमण के क्रम में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो प्रोटोकॉल है उसका फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लोगों से फिर अपील हम लोग लगातार ये कर रहे हैं कि लोग घरों में ही रहें, जहाँ केसेस मिल रहे हैं वहाँ लोग अपनी टेस्टिंग भी कराएं। और जो काफ़ी संख्या में भागलपुर शहर में खास करके हम लोगों को कोरोना के मरीज़ पिछले कई दिनों में मिले हैं, तो सारी एहतियात बरती जा रही है। और जिनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है या सिम्टम नज़र आ रहा है, वो इमीडिएटली जो हम लोगों का अस्पताल है, सदर अस्पताल में हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है, हम लोगों के मायागंज अस्पताल में व्यवस्था है, वहाँ जाकर के इमीडिएटली भर्ती करें। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। समाज और सरकार कोरोना से संघर्ष कर रही है। कोरोना से मौत का सिलसिला जारी है, लेकिन भागलपुर के विद्यार्थी संघ में घमासान मचा हुआ है। आंतरिक चुनाव को लेकर वकील साहब आपस में काले कोट और शर्ट फाड़ने पर उतारू हैं और सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हो रही है। मामला महासचिव पद के चयन से जुड़ा है, जहां अधिवक्ताओं के 2 गुट में लगातार पिछले 1 पखवाड़े से तनाव बना हुआ है। साथ ही साथ लगातार आपस में झड़प भी हो रही है। हम आपको बता दें कि भागलपुर विद्यार्थी संघ में वित्तीय अनियमितता को लेकर आपस में खींचतान चल रही है। जब लोगों को न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता ही आपस में लड़ रहे हैं, तो आम लोगों को किस तरह का न्याय मिल सकेगा, इसकी कल्पना आप खुद कर सकते हैं।
आगामी 16 अप्रैल से शादी विवाह का लगन शुरू हो रहा है। कोविड को देखते हुए सरकार ने तय किया है कि शादी बारात में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। वहां भी कोविड के नियम का पालन करना होगा। उसी कड़ी में बैंड बाजा और डीजे वाले अब चिंतित हैं, उनका क्या होगा। उस बाबत फरियाद को लेकर भागलपुर में बैंड बाजे और डीजे वाले सदर एसडीओ के दफ्तर में चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन लोगों को कोई इजाजत नहीं मिल रहा है। शादी और बारात में बाजा और डीजे बजाने का सट्टा भी हो गया है। सरकार से विनती कर रहे हैं कि उनको कोई जुगाड़ लगा दे ताकि डीजे वाले भैया जरा डीजे बजा सके। भागलपुर साउंड एसोसिएशन की तरफ से हम लोग जिलाधिकारी डीएम साहब के ऑफिस में आए हुए थे मिलने के लिए। ये जो कोरोना काल का समय चल रहा है, इसमें शादी विवाह के लिए हम लोग साउंड का लगाने का काम करते हैं, लाइट लगाने का काम करते हैं। तो जो हम लोगों का बारात निकलता है वो बारात पे प्रतिबंध लगाया गया है। तो हम लोगों के साथ बहुत बड़ी संख्या में साउंड संचालक, लाइट संचालक सब लोग हैं, जिसके कारण कि सभी लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ रहा है। हम यही चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय से कि हम लोगों के ऊपर भी इनकी कुछ किसी तरह का कोई हम लोगों के लिए विकल्प निकाला जाए, ताकि हम लोग भी। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने भागलपुर में स्वास्थ्य सुविधा ध्वस्त होने की बात करते हुए राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता ने कहा, एक तरफ पूरा देश वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर जिले के अस्पतालों में संक्रमित मरीजों के लिए बेड तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। साथ ही एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में टीकाकरण का उत्सव चलाया गया, लेकिन पूरे प्रदेश में टीका की कमी के कारण जिस अनुपात में टीकाकरण होना था वह भी नहीं हो सका। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा, एक और प्रधानमंत्री 2 गज की दूरी की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर बंगाल चुनाव में कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए लाखों की भीड़ को संबोधित करते हैं। उन्होंने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से स्वास्थ्य सुविधा में सुधार करने की बात करते हुए कहा, अभी जरूरत है लोगों की जान बचाने की। चुनाव तो होते रहेंगे और जब लोग बचेंगे ही नहीं तो मतदान कैसे करेंगे। शर्मराई नहीं है, ध्वस्त हो चुका है पूरा स्वास्थ्य। चाहे वो आप मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल चले जाइए, सदर अस्पताल चले जाइए, प्रखंड के अस्पतालों में चले जाइए, कहीं भी कोई इलाज नहीं, भर्ती नहीं हो रहा है। अभी आज का न्यूज़ क्या है पता है? मरीज जा रहे हैं, भगा रहा है, जगह नहीं है, इलाज नहीं हो रहा है, न तो वैक्सीनेशन हो रहा है। जो टीकाकरण का जो उत्सव कल खत्म हुआ उसमें नहीं हुआ। और मोदी जी बड़ा अच्छी बात करते हैं, बंगाल में जा रहे हैं चुनाव में, लाखों की भीड़ है और शाम होते होते 2 गज की दूरी डिस्टेंस मेंटेन करिए, मास्क लगाइए। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया में इन दिनों अपराधी बेलगाम हो गए हैं और लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और हाल के दिनों में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की हत्या कर चुके। ताजा मामला नवगछिया के पकड़ा पुवारी टोला की है, जहां एक 20 वर्षीय छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। परिजनों ने बताया कि अहले सुबह सोनी को फोन आया और उसके बाद वह घर से निकल गई, लेकिन जब सुबह तक भी नहीं लौटी तो उसके परिजन खोजने लगे। खोजबीन के दौरान सोनी का शव घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर मिला। मृतक बीए की छात्रा थी, साथ ही साथ आर्मी की तैयारी भी करती थी। सोनी की मौत से परिवार वाले का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गई है। भागलपुर के सुल्तानगंज में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसे बचाव को लेकर थाना अध्यक्ष डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। दिलगौरी मोड़ से कृष्णगढ़ चौक बाजार तक चलाए गए सघन मास्क चेकिंग अभियान के दौरान थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस बल के जवान पैदल फ्लैग मार्च करते हुए लोगों से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर सरकार और जिला प्रशासन के द्वारा जारी गाइडलाइन को पालन करने और मास्क लगाए जाने की अपील की। इस दौरान शहर के विभिन्न चौक चौराहे पर बिना मास्क के आवाजाही कर रहे लोगों से प्रति व्यक्ति 50 रुपया जुर्माना भी वसूला गया। थाना प्रभारी ने सभी दुकानदारों से राज्य सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू नए दिशा निर्देश के अनुसार शाम 7 बजे तक अपनी अपनी दुकानें बंद किए जाने की भी बात कही। इस दौरान थाना के एएसआई अशोक सिंह, वीर प्रताप, जितेंद्र कुमार, विनय कुमार, विक्रम कुमार सहित स्थानीय थाना के कई पुलिसकर्मी और सैप के जवान मौजूद थे। भारत स्काउट और गाइड के जिला प्रशिक्षक मुकेश यादव के नेतृत्व में योगी वीर ओपन यूनिट बाराहाट
ईशीपुर के तत्वाधान में कोरोना वायरस से बचाव को ले जागरूकता अभियान चलाया गया। स्काउट के बच्चे नन्ही बाई मध्य विद्यालय बाराहाट ईशीपुर से सब्जी बाजार सहित अन्य गली मोहल्ले में 4 लोगों को जागरूक किए। इस दौरान उनके हाथ में विभिन्न स्लोगन लिखे बैनर तख्ती थे। खेल प्रशिक्षक अंबिका मंडल ने स्काउट गाइड के छात्र छात्राओं को मास्क और सैनिटाइजर दिया और कहा, स्काउट ऐसी संस्था है जो हमेशा सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सेवा कार्य करती है। इस दौरान प्राचार्य इफ्तिखार अहमद, अमरिंदर तिवारी, शिक्षक चंदन राज, कार्तिक कुमार, दिलीप कुमार, रूबी कुमारी, आंचल भारती, कल्याणी कुमारी, शांति कुमारी, नेहा कुमारी, तपेश्वरी भारती आदि उपस्थित थे। गोराडीह थाना अंतर्गत बड़ी दोस्तेनी गांव में आज सुबह गौतम यादव के घर पर बमबारी की घटना सामने आई है, जिसमें गौतम यादव के परिजन बुरी तरह जख्मी हुए हैं। मामला आम का टिकोला तोड़ने को लेकर शुरू हुआ, जो आत्मघाती रूप ले लिया। बता दें कि आम के बगीचे में गौतम यादव के भतीजे व पास पड़ोस के बच्चे खेलने के साथ साथ आम के टिकोला तोड़ने लगे, जिस पर सनकी वेदांत यादव एवं उनके पुत्र संजीव यादव ने बच्चों को पकड़कर बुरी तरह मारा पीटा। जब इस बात की जानकारी बच्चे के परिजनों को हुई तो उन्होंने इनका विरोध करते हुए कहा, छोटा बच्चा है, गलती हो जाती है, लेकिन एक ना सुनते हुए उनके घर पर जाकर बमबारी किए गए, जिससे गौतम यादव की पत्नी सविता देवी एवं उनके बच्चे व गोतनी जख्मी हुए हैं। वहीं इस मामले को लेकर सविता देवी ने गोराडीह थाने में FIR दर्ज कराया है, जिसमें वेदांत यादव, सुरेंद्र यादव, संजीव यादव, नीतीश यादव समेत 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है। वहीं गोराडीह थाना अध्यक्ष आशुतोष कुमार ने बताया कि चारों आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्द ही सलाखों के अंदर पहुंचा दिया जाएगा। मामला बच्चा बारे में कीजे हम तोड़ ले बच्चा भाग गए कि बच्चा के पकड़ लके नहीं हम तोड़ते, दूसरा कल के हम तोड़ लके बाबा बच्चा के पेट लके और घर में जाके कैले संजीव रो मम्मी मार लके बच्चा के कि जे गौतम यादव अले तो गाड़ी गलम करा लगे बच्चा के नाम मार लके 2 बजे रात में कि जे गेलो ले बम लेकर गौतम के गेलो वेदानंद। अच्छा, उसके बाद गौतम यादव घर में नहीं अले तो घरे फिर चलो अले फिर 7 बजे दिन में गेलो ले दिवाली में पुनी दिल घर उठा के बगल में दिवाली में पुनी दिल गेलो बाकी के जे ओकरा गरागरी करे ले बाल बच्चा के आरो खोजे ले घर में नहीं मिले तो बम मार लेके 2 बम की जे में दिवाली में मार लेके तो ओकरा बच्चा उसने का छर्रा पर ले हमरा छर्रा पर गेले होता। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी से आग्रह है, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप हमारा Facebook पर न्यूज़ देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें। तो फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।